Ramadan day 21. जब से आखिर करते टू आते वन आते हैं। एक नबी थे जिनकी कौम के जिनकी कौम के लोग नाप तोल में कमी करते थे। वो नबी कौन थे? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। आपको पता था इसका आंसर? मैंने तो ये वाली स्टोरी भी नहीं सुनाई, स्कूल में पढ़ा था। वेरी गुड। मैं ऑप्शंस देने वाली थी। चलो अच्छा। अब निकाल की टर्न। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग ये क्या नाप तोल में कमी करते थे। भूतों की पूजा करते शिर्क करते लोगों को लूटते और ईमान लाने वालों पर जालिम करते जुल्म करते और इनका मजाक उड़ाते थे। उनका मजाक उड़ाते थे। जो ईमान लेकर आ जाता था ना, तो उनका मजाक उड़ाते थे। इतने सारे गंदे काम करते थे वो। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? उनको एक अज़ाब दिया। कैसा अज़ाब आया? एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया और एक ज़ोर की चीख आई। उससे जितने भी लोग वो मारते थे ना इबादत करने वाले को, वो सारे मर गए। सब मर गए। जो भी ये गंदे काम करते थे, जो भी गंदे काम करते थे वो मरे हैं, जो भी नहीं करते थे वो नहीं मरे। उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। रमज़ान डे 22। डोंट फाइट। निकल आराम से। एक नबी थे जिनका नाम अल्लाह ने खुद रखा था। वो नबी कौन थे? एक नबी थे जिनका नाम अल्लाह ताला ने खुद ही रखा था। अच्छा, मैं दो ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है? ये वाला आपको शायद नहीं आता। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम या हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। यस, इट्स अ राइट आंसर। आए उनके बारे में पढ़ते हैं। सूरह मरियम में अल्लाह फरमाते हैं कि ए ज़करिया, हम तुम्हें एक लड़के की खुशखबरी पने है जिसका नाम खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। इससे पहले हमने इस नाम को कोई शख्स नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने खुद रखा था हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम। कितना प्यारा नाम है ना ये। अल्लाह ताला ने खुद रखा था। और अल्लाह ताला ने ये भी बोला था कि इससे पहले हमने इस्लाम का कोई भी नहीं बनाया। तो यानी कि वो पहले शख्स थे इस नाम के। और ये किसके बेटे थे? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बहुत ओल्ड एज में उनका बेबी हुआ था, है ना? हाँ, मुझे याद है ना? कैसे होगा? मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन ये भी अल्लाह ताला का एक मिरेकल है ना, इतनी ओल्ड एज में उनको बेबी दिया था, जिसका नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा। आप दोनों को पता है कि अब ताक रातें स्टार्ट हो रही हैं। इसका मतलब कि लास्ट अशरा आ गया और दुआएं करनी है, कुरान पढ़ना, नमाज़ें पढ़नी है। क्यों? और ये कौन सी एक रात है इसमें? ये जागने की रात है। और ये लैलतुल कद्र की रात हो सकती है। और ये बड़ी और हमको इस रात में जागना होता है। वेरी गुड। जाके इबादत करनी होती है। तो कौन सी एक दुआ है जो इस रात के लिए ख़ास हम पढ़ते हैं?
ऐसे करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। वेरी गुड। और इसका तर्जुमा कौन बताएगा मुझे? ये आए अल्लाह तो माफ करने वाला है, करम फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। कितनी अच्छी दुआ है ना। तो ये हम मांगेंगे अब डेली, ठीक है? लास्ट नाइट। आमीन। Quran Day 23. चिकन निकालने जान के दिए मुझे। वन नहीं, मैं 2 लूँ। आइस क्लोज करके लेनी होती है ना। निकालना मेरा 1 है। एक नबी थे जो अपने खूबसूरत आवाज की वजह से जाने जाते थे। जब वो ज़बूर पढ़ते थे, वो नबी कौन थे? वो नबी जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, वो अपनी आवाज़ की वजह से पहचाने जाते थे। और एक और हिंट भी है इस सवाल में। क्या? जब वो ज़बूर पढ़ते थे, तो ज़बूर किस पे नाजिल हुई? हज़रत ईसा नो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे तो इंजील नाजिल हुई थी। मिकाल। ज़बूर पढ़ते थे कौन से नबी? दाऊद अलैहिस्सलाम। चलें दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पहले दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ आती खूबसूरत, इतनी खूबसूरत थी कि जब वो तिलावत करते तो इनके साथ इंसान, हरान, हैवान और बाहर सब अल्लाह की तस्बीह में शामिल हो जाते थे। यानी उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे तो सब उनके साथ, सारे परिंदे, पहाड़, जानवर सब उनके साथ तस्बीह करने लग जाते थे। और वो अपनी आवाज़ की वजह से पहचाने जाते थे। उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ थी। किनकी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की। शाबाश। देख के ना दोबारा हो। क्लोज योर आइज। Mikal, you go first. एक नबी थे जिनको बचपन में इनके वालिद ने अल्लाह के हुक्म पर सहरा में अकेला अपनी वालदा के साथ छोड़ दिया था। वो नबी कौन थे? एक नबी थे जिन वेरी गुड। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। चलिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर सहरा में छोड़ दिया था, जहाँ पर वो भूख और प्यास से अपनी एड़ियाँ रगड़ने कर इतना रोकर अल्लाह ने इतना रोए कि अल्लाह ने वहाँ से एक चश्मा जारी कर दिया।
हसन इधर आ। चश्मा जारी कर दिया जिसका नाम जमजम है और वो आज भी वहाँ का पानी है और लोग पीने आते हैं। आज भी वहाँ का पानी पीते हैं, राइट। रमजान डे 25 1 2 एक नबी थे जिनके वालिद भी नबी थे, इनके दादा भी नबी थे और इनके परदादा यानी कि दादा के बाबा वो भी नबी थे। परदादा भी नबी थे। वो नबी कौन थे? हजरत, चलो मैं 2 ऑप्शंस देती हूँ आप लोगों को इसके, ठीक है। एक है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाबा कौन थे जो बुत बनाते थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्यों? क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा का क्या नाम था, आपको पता है? जो इतना रोए याकूब अलैहिस्सलाम थे। और फिर उनके बाबा का क्या नाम था? वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाबा कौन थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। आपने पूरा पढ़ा? अब अच्छा, अब आप पढ़ोगे ना उसके आगे का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे। इनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी थे और इनके वालिद हजरत इसहाक कर दिया, याकूब अलैहिस्सलाम लिखा है ना। तो उसके बाद उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी थे और सही से पढ़ो। और इनके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के एक बहुत प्यारे नबी थे। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत एजाज की बात थी। आजाद की बात भी के पूरी फैमिली चेन में सब अंबिया कराम थे। कितने सारे अंबिया कराम थे और सारे अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नबी थे। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बहुत एजाज़ की बात थी।